नीम करोली बाबा वर्तमान भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़े संत के रूप में माने जाते हैं और उनके कारनामों से लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते हैं। आज हम इनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। नीम करोली बाबा थे हनुमान जी के उपासक। नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। मतलब अब नीम करोली बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भक्त उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम में है, जहां लोग देश विदेश से उनसे मिलने पहुंचते हैं। पहाड़ी इलाके में बने इस मंदिर में 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें से एक हनुमान जी का मंदिर भी है। कैंची धाम एक हनुमान मंदिर और आश्रम है, जिसे 1960 के दशक में महान संत श्री नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक पवित्र मंदिर है जो पहाड़ियों, पेड़ों और इसके बगल से बहती नदी से घिरा हुआ है। आप आश्रम में हनुमान जी की महान शक्तियों और उपस्थितियों को महसूस कर सकते हैं। इस स्थान को प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के आश्रम के कारण पहचान मिली है। सुंदर स्थान इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। अब बात करते हैं नीम करोली बाबा के जीवन के विषय में। नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 के आसपास हुआ था और मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उन्होंने बाबा की शादी मात्र 11 वर्ष की उम्र में करवा दी थी। बाबा को अनेक नामों से जाना जाता है। जब बाबा जीवित थे तब लोग उन्हें लक्ष्मणदास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा के नाम से भी जानते थे। नीम करोली नाम की एक अनोखी और चमत्कारी कहानी है। चलिए समझते हैं इस कहानी को। अंग्रेजों के समय की बात है, जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। लेकिन जब टीसी आया तो उनसे बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में उतार दिया। बाबा का क्या था, बाबा अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। रेल के अधिकारियों ने रेल को चलाने के लिए कहा और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, लेकिन खूब प्रयत्न करने के बाद भी रेल थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब भरसक प्रयास करने के बाद भी रेल नहीं बढ़ी तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने रेल अधिकारियों से कहा कि बाबा से माफ़ी मांगकर उन्हें सम्मानपूर्वक बैठा लो। और जैसे ही बाबा बैठे ट्रेन चल पड़ी। तब से इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। नीम करोली बाबा के 2 बेटे और एक बेटी थी। उनका एक बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग के रेंजर पद पर रहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर का त्याग कर दिया।